यूनियंस पे पाबंदी है ना जी? इलीगल हैं, हाँ जी, यूनियंस पे पाबंदी है। यूनियंस पे पाबंदी बिल्कुल नहीं। तो आपकी ये जो मेस कमेटी बनती है ये कौन बनाता है? ये हॉस्टल के वार्डन, सुपरिटेंडेंट और हॉस्टल के स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल होती है। और ये जो आपकी मार्केट्स सारी की सारी हैं जामिया पंजाब की, ये रेजिडेंट ऑफिसर 1 जो हैं वो उसकी ऑक्शन करते हैं, वही उनको एलोकेट करते हैं। इसमें सारी की सारी जामिया पंजाब के इस्लामी जमीयत तलबा की प्राइस कंट्रोल कमेटियों के बैनर्स क्यों लगे हुए हैं हर जगह? ये जो मैं कैमरा कैप्चर कर चुका, दिखा चुका। इसमें ये होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस अंदाज में फिरते हैं, हम लोग इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल जिस अंदाज में कहें कि हमारी अपनी जो RO1 की टीम है वो राउंड करती है, कहीं इस तरह की चीज़ नज़र आए तो वो उसे रिमूव कर देती है। जब वो रिमूव करते हैं दूसरे दिन ये जाकर तो फिर लगा देते हैं, हम फिर उनको रिमूव करते हैं। इसमें हमारे पास बार्बर शॉप, फ्रूट शॉप, हर शॉप इस्लामी जमीयत तलबा की प्राइस कंट्रोल कमेटी पे चल रही है। नहीं, ये सब RO तो उधर RO की दी हुई लिस्टों के नीचे जाके ये स्टिकर लगा देते हैं। RO की दी हुई जितनी भी प्राइसेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, हम ही देते हैं, हमारे रेजिडेंट ऑफिसर की होती हैं। ये जाके अपने हाथ से लिख देंगे। मेरे गुजारिश सुन, ये काम बलोच तलबा तंजीम यूनियन, सराइकी तलबा तंजीम यूनियन या पश्तून, उनको क्यों इजाज़त नहीं है इस काम की? मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जमीयत हो या बाकी कोई भी तंजीम हो, इलीगल हैं, इनका कोई स्टेटस नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये किसी भी तौर पे हम इनको एज अ यूनियन या एज अ तंजीम हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये जो ठेके सारे मिलते हैं, ठेकों के अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनती हैं, इनका कभी ऑडिट करवाया आपने? हमारे और पास वेबसाइट पे कभी रिपोर्ट जारी की? देखें, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट मैं कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हमारा ऑडिट रेगुलर होता है। रेजिडेंट ऑफिसर अपने तमाम इन चीज़ों का कि जितनी शॉप्स हैं मार्केट में, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि रेजिडेंट ऑफिसर तो उसकी रेटी नहीं है वहाँ। आप मेरे साथ अभी विजिट कर लें। देखें एक चीज़ है, मैं आपको सर चैलेंज दे रहा हूँ बड़ा छोटा सा। नहीं, मैं आप इसका एक हल और करें। हाँ। आप लॉ डिपार्टमेंट चले जाएं, लॉ डिपार्टमेंट की कैंटीन पे चले जाएं। उसके जो कैंटीन के ऊपर शेल्टर होता है, उसके नीचे जो पिलर्स हैं लोहे के बने हुए, उस पर भी जमात का झंडे का रंग है सारा। वो किसने करवा दिया? देखिए, RO ने कभी वहाँ विजिट नहीं किया? मैं एक चीज़ बताऊँ, दो चीज़ें इधर मिक्स हो रही हैं। एक जनरल की बात की है, एक डिपार्टमेंट में आप चले गए हैं। जो कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, कैंटीन उनके अंडर हैं, वो कैंटीन को रन करते हैं। रन करने से मुराद है वो एलोकेट करते हैं और ख़ुद उसके क्वालिटी को खुद मैयर करते हैं। कौन करता है? डिपार्टमेंट के HODs। नहीं तो डिपार्टमेंट के HODs यूनियन के जरिए एलोकेट करवा के रंग करवाएंगे उधर? कोई यूनियन उनके नहीं है। अच्छा, और एक काम और करें आप। हाँ, मुझसे अलहदा आप अपने PRO साहब को भेज देंगे या किसी स्टाफ को भेज के आप पता करवाएं कि आपकी जो लॉ डिपार्टमेंट की कैंटीन्स हैं, जहाँ से लेजिस्लेटर्स निकलते हैं, कानूनदान निकलते हैं, जहाँ से अदल इंसाफ निकलता है, पनपता है फिर मुल्क में जाके, वहाँ कैंटीन पे क्या बैनर्स लगे हुए हैं कि हम नाज़्म फ़लाँ को खुश आमदीद कहते हैं, अल्लाह सरात मुस्तकीम में इनको मजबूती अता करे, वो जो दुआ साथ देते। मैं जो चीज़ एक पहले इसको हम थोड़ा सा मैं कैटेगराइज कर दूं। नंबर 1, जो भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं इलीगल हैं, इनकी कोई सेंटिटी एज सच कोई लीगल नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, हर ग्रुप के बारे में गवर्नमेंट को हमने रिपोर्ट कर दी है कि ये यहाँ पे इलीगली अगर कोई पाए जाते हैं तो इलीगल हैं, इनके बारे में स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश की जाए। हमने गवर्नमेंट को भी भेजा है, हमने मिनिस्टर साहब को भी भेजा इसके बारे में, और इसके बारे में बाकायदा मैं रिटर्न में ये चीज़ें भेज चुका हूँ विद द परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर। आपको पता है जब मुज़ाकरात आप करते हैं तो ये यूनियन बाकी दीगर आपकी बात क्यों नहीं मानते? आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कभी? एक मैं इसको भी क्लियर कर दूं, हम किसी ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं कर रहे होते। कोई स्टूडेंट आता है, अपना इशू लेके आता है, एज अ स्टूडेंट हम हर एक को इंटरटेन करते हैं। अभी भी आप आए हैं तो यहाँ पे VC साहब के दफ्तर के सामने को 20 स्टूडेंट खड़े हुए थे जो VC साहब से मिले हैं। किसी इसमें ग्रुप का बैनर लेके नहीं आए हुए, कोई मिले होंगे। आपका सर STC से लेकर आपका जितना भी प्राइस कंट्रोल का निज़ाम है वो सारा एक यूनियन चला रही है, और आपके किसी बंदे की कोई रिट वहाँ मौजूद नहीं है। तो दीगर लोग जो अपनी आइडेंटिटी की बात करें, अपने तशख़्ख़ुस की बात करें, और उन्हें किसी के इजहार, किसी तरीके के इजहार, कागज़ों में यूनियन बैन है और सारा जमात का निज़ाम इधर इतना एक्टिव है कि सारा पंजाब यूनिवर्सिटी की जमात चलाए। मैं एक चीज़ थोड़ी सी इससे डिसएग्री करता हूँ। आपने स्टेट में एक इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है
तो फिर इसका मतलब है पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, चलाई वही एडमिनिस्ट्रेशन रही है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मैं बता रहा साथ आप विजिट कर लें हॉस्टल का। मैं विजिट करता हूँ आपके साथ, मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में देखें, बात सुने, किसी का पोस्टर देख लेंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते आप। किसी की कोई ऐसी चीज़ देख लें कि उसने कुछ जाते हुए रास्ते में कुछ पेस्ट कर दी, इट्स मीन कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस अंदाज से नहीं होता। हर मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटी उनकी लगी है। एक प्राइस कंट्रोल आपने देखने के बाद आपने उनकी रेट बना दी है। और रेट किसे कहते हैं आप? मेरी रेट क्या होती है? रेट ये है कि आपके जो कैफेटेरियाज हैं उन पे किसी का कब्जा है, अगर आपका नहीं है, जिनका कब्जा है वो वहां से प्राइस कंट्रोल अपनी वसूल करते हैं। कैसे कब्जा किसी का साबित कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी एलोकेट करती है, ठेकेदार यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करती है, जो टेंडर के थ्रू आते हैं उनकी प्राइसेस यहाँ पे डे फर्स्ट से थ्रू बिडिंग सारी ले ली जाती हैं, वही प्राइसेस वहाँ पेस्ट होती हैं। मैं जाके उसके नीचे खालिद खान लिख दूँ, एक मिनट, मैं उसके नीचे अपना नाम लिख दूँ तो इसका मतलब है कि मैं चला रहा हूँ उसको। तो आपके होते मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सर, आपका देखिए सर, आपकी यूनिवर्सिटी की रेट क्या है कि यूनियन पे जब बैन है तो कोई यूनियन का कोई स्टिकर कोई चीज किसी जगह नजर ना आए? देखिए, इट्स अ गवर्नमेंट इशू। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू ये नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक एक स्टिकर को खत्म करेगी। स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर गवर्नमेंट पे सारी चीजें देखें। ये कल होल्डर रिपोर्टिंग करता है। कल जो सारी चीजें आपने उठा के बाहर फेंकी हैं लोगों की, इलीगल की बिना पे, इलीगल की बिना पे ना, नहीं बाहर फेंकी। जो इलीगल आए हैं उसमें XYZ जो भी आया उसको फारिग किया, हुकूमत ने किया है ऑपरेशन। देखिए दो चीजें हैं ना। किसने किया है? बिल्कुल आपने किया ना। देखें इसमें एक आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं। हाँ साहब, मैं एक चीज बताऊं, शॉप आपकी वहां से लेकर आपका फ्रूट, आपका कैंटीन तक के पिलर्स के रंगत तक सर एडवर्टाइज हो रहा है। मुझे ये बताएं कि वो कर्नल साहब नीली शर्ट पहने हुए हैं, वो जमीयत का बैनर उठा के फिर रहे हैं। नीली शर्ट में लाल रंग के साथ आप नीला सूट पहने फिर रहे हैं, ये जमीयत का बैनर है। मैं अगर किसी पार्टी का परचम पहन के आऊंगा तो आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? पंजाब यूनिवर्सिटी का कलर देख लीजिएगा क्या है। का परचम, पंजाब यूनिवर्सिटी का कलर सामने खड़ा है, आप पहचान लेंगे? मुझे ये बताएं वो कलर, नून का झंडा पहचान लेंगे आप? मुझे वो कलर बता दें। पंजाब झंडा पहचान लेंगे? कौन सा है? नून का झंडा पहचान लेंगे? मुझे PTI का पहचाना जाता है? मैं जमात इस्लामी तलबा का झंडा पहचाना जाता है? जहां पे वो अपना नाम लिखते हैं, जमात इस्लामी के झंडे का आपको रंग पता है? देखो, मैं पॉलिटिकल पार्टी के तो डिस्कशन ही नहीं ना हमारी हो रही। मैं यहाँ किसी का झंडा तो नहीं उठा के फिर रहा ना। आप झंडा उठा के नहीं फिर रहे, तो वो झंडे लगे तो है ना। बात कर रहा हूँ, आपकी रेट के अंदर सर झंडे लगे हुए हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप रजिस्ट्रार हैं सर, आपके अंडर जितने भी तलबा हैं उनको चाहिए कि आप न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करें। अब वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल इस वजह से नहीं है कि सारी जमात इस्लामी तलबा जो है वो अपने आप को एडवर्टाइज करती है। अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आप जी प्लीज। पंजाब यूनिवर्सिटी में 47,000 स्टूडेंट पढ़ता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का 47,000 स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी खुद उसे एडमिट करती है, एडवर्टाइज करती है, हॉस्टल अलाट करती है और उनको हम फ्री यहाँ माहौल देते हैं कि वो पढ़ें। उसके अंदर कोई एक जत्था उठ के कोई हरकत करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी को वो चला रहा है। पहली बात ये क्लियर। अच्छा चलो एक काम और कर लेते। मेरे सवाल पूरा कर लीजिए। मैं पूरा करता हूं, मेरी बात पूरी मैं पूरा करता हूं। नहीं, मैं एक जनरल सवाल सर पूरी कर लेना। जनरल सवाल सर लेने आप मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में किसी प्राइस कंट्रोल के ऊपर, किसी मार्केट के ऊपर बलोचों का, सराइकियों का या पश्तूनों का कोई झंडा या मोनोग्राम दिखा दें। मुझे सिर्फ एक बताएं, या किसी पिलर का रंग दिखा दें जो इनके परचम से मिलता हो, जो इनके झंडे का रंग है। अगर किसी आप ये सिर्फ बता दें मुझे। अगर किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी के एक लिस्ट के नीचे जमीयत का नाम लिखा हुआ पढ़ के आप मेरे साथ सिर्फ उसी की बेस पे पंजाब लॉन्ड्री में मेरे साथ आ जाए। मेरी सर गुजारिश सुन लें, हॉस्टल में अभी चले मेरे साथ, मैं कैमरा ले लेते हैं साथ, आप लॉन्ड्री लिस्ट देख लें, लॉन्ड्री में क्या चल रहा है। मेरी बात पूरी होने नहीं देते, आप दरमियान में काट देते हैं। बात पूरी होगी तो मैं कुछ बताऊंगा। जी बताइए। बात यह है कि हम अपनी, मैं एक चीज कह रहा हूं, आप सिर्फ प्राइस लिस्टों को लेके बैठे हुए हैं। स्टेक होल्डर और क्या होता है सर? स्टेक होल्डर जो है जहां से आपकी सारी कमाई हो रही है, जो सारा हब है आपका, हमारा कोई कमाई पंजाब यूनिवर्सिटी हो रही है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को कमाई करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ना तो कमाई है सारी। मेरी बात सुन लीजिएगा, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। वो आपको ना आता हो, ठेकेदार तो लेता ना सर वहां से। मेरी बात आप पूरी, आप ना एक बात दूसरे अंदाज से लेकर चल रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कोई किसी किस्म का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नंबर 1, हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं, इंतहाई लो प्राइस पे फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम किसी जगह पे इस तरह करने लगे तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी कहीं चली जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे यह है कि आपको
आपको जो चीज़ें आप एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं कि प्राइस कंट्रोल की लिस्ट के नीचे, क्योंकि उनका किसी की तंजीम का नाम है, लिहाजा ये जो है ना वो चला रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। अच्छा, अब मैं आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आपसे तो करूँ कि हॉस्टल 14 कमरा नंबर 116 में भी आप ऑपरेशन करेंगे, 110 में भी करेंगे, 103 में भी करेंगे, 118 में भी करेंगे, 117 में भी करेंगे। आपको अगले एक हफ्ते में पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल के अंदर ऑपरेशन नजर आएंगे। इस्लामिक सेंटर में भी करेंगे आप तमाम हॉस्टल में। हॉस्टल नंबर 1 के 208 कमरा में, 139 कमरा में, 238 कमरा में, ये भी करेंगे आप ऑपरेशन। जहां इलीगल होगा ऑपरेशन होगा, वो आपने जो कमरों के नाम लिए हैं वो हों या इससे हट के कोई हों, हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन होंगे। और हम किसी को इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इलीगली आके ठहरे। आपके हर हॉस्टल के जहां आपने स्पोर्ट्स रूम बनाया हुआ है उसमें बड़े बड़े जमीयत के बैनर्स लगे हुए हैं। आपकी जितनी कैंटीन हॉस्टल की कैंटीन है हॉस्टल के अंदर, उसमें जमीयत के बैनर्स लगे हुए हैं। आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ में बार बार आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने बैनर लगाए हुए हैं। अब वो पूरी यूनियन इधर मुतहरक भी है, काम भी कर रही है, और कागज़ों में आप इसका डिनाइल दे रहे हैं और आप मानने को भी तैयार नहीं है। और बाकी किसी यूनियन का कोई झंडा मुझे दिखा दें, पूरी जामिया पंजाब में दिखा दें। एक चीज़ ये है कि आपने सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया है। यहाँ पे पश्तूनों के भी पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, उनके पैनाफ्लिक्स लगे हुए हैं। यहाँ पंजाबियों के पैनाफ्लिक्स लगे हुए हैं। यहाँ जो भी यहाँ पे अपना फंक्शन करता है वो पैनाफ्लिक्स लगाता है, और उसके हमारे पास हर चीज़ के आखिरी सवाल, एक मिनट, आखिरी बात मुझे यूँ लग रहा है कि आप सिर्फ एक तंजीम के खिलाफ यहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू करने आए हैं। ओवरऑल आप यूनिवर्सिटी को देखें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें, यूनिवर्सिटी की क्लासेस की बात करें, यूनिवर्सिटी की प्रमोशन की बात करें, यूनिवर्सिटी किस लेवल पे अपने आप को लेके जा रही है, जिसकी बात करें कि क्योंकि ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक इलीगल ग्रुप को हम प्रमोट करेंगे, उसका बार बार नाम लेके आया हूँ यहाँ कि आपकी रैंकिंग को नजर ना लग जाए। मैं यही कह रहा हूँ। मैं आप जब खान साहब जब न्यूट्रल नहीं होंगे, आपकी इंतज़ामिया जब न्यूट्रल नहीं होगी और लोग अपनी बात करने आए तो आप उन्हें शनाख्त के ताने देंगे और वो हमारे कैमरों में उनके गिले महफूज पड़े हैं, तो फिर आपकी रैंकिंग को नज़र लग जाएगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर भी करने दीजिएगा, क्योंकि आपको वन साइडेड फीड किया गया है। हमारे बच्चे हैं, हम तमाम को फादरली ट्रीट करते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। हमारे पास वंस जो कि बाहर से फारफलंग से जो लोग बच्चे आते हैं, सबसे पहले इंटरटेन वो होते हैं। हम उनको हर उस तरह भी देखते हैं कि अगर ये बच्चे बाहर से आए हैं, इनकी इंग्लिश लेवल वो लेवल नहीं है जो पंजाब के बच्चों का है, हम उनके लिए 0 सेमेस्टर शुरू करवाते हैं। हॉस्टल नंबर 8 के अंदर हम बाकायदा उनका एक सेशन रखा हुआ है, जो शाम के टाइम हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर वहाँ होते हैं, बाकायदा उनको पढ़ाते हैं। अब जहाँ तक बात है ना कि जो आप एकेडमिक्स की बात करेंगे, हम इन बच्चों के लिए जिस हद तक हो सका पढ़ाने में आगे जाएंगे। जहाँ तक आप एक छोटा सा किसी सेक्ट को, मैं ये कहूँगा किसी ग्रुप का नाम आपके एंड पे इसलिए नहीं होना चाहिए, वो लोग आप लोगों से भी रब्ता करते हैं कि हमारा नाम लेके हमें क्रिटिसाइज़ किया करें। हम इसलिए उनका नाम नहीं लेते कि यहाँ पे वो इलीगल ग्रुप हैं और हम उन्हें सिर्फ ग्रुप और जथाइज़म कहेंगे और उनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं। बहुत शुक्रिया, हम न्यूट्रल चलेंगे।